अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी बोल देते हैं शॉर्ट में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। देखो कुछ तरह की प्रोग्रेशन ऐसी होती हैं, यहाँ पे हम दो टाइप की प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिन्हें एपी बोलते हैं, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिन्हें जीपी बोलते हैं। तो एपी एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिनके जो भी सीरीज के एलिमेंट होते हैं, जो भी प्रोग्रेशन के एलिमेंट होते हैं, उनके अंदर कॉमन डिफरेंस डिफरेंस जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे अगर हम लिखें कोई सीरीज लिखें 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, इन दोनों के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिफरेंस देखेंगे 5 का, इसमें डिफरेंस देखेंगे तो भी 5 का, यहाँ भी डिफरेंस 5 का है, डिफरेंस 5 का। अगर ये डिफरेंस आपका किसी भी प्रोग्रेशन में सेम होता है तो उस प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं। क्लियर। अब अगर ऐसे होता, मानो 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15 है, 29 है, अगर आप यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस कितने का मिलेगा, 3 का। यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है, और यहाँ डिफरेंस 2 का है, देन अगेन डिफरेंस कितने का, 2 का, यहाँ डिफरेंस कितना, 14 का। तो ये डिफरेंस वैसे यहाँ तो सेम है, मतलब इन चार टर्म्स के बीच में डिफरेंस, बट एपी होने के लिए किन्हीं भी दो लगातार टर्म के बीच में डिफरेंस कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पर डिफरेंस 3 का आया, 3 का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस कितने का आया, 2 का डिफरेंस, यहाँ 2, लेकिन लास्ट में डिफरेंस कितना आया, 14 का आया। तो इस हिसाब से ये एपी नहीं होगी, एपी के लिए सब में डिफरेंस सेम आना चाहिए। जिस तरह से यहाँ 5, 5, 5, 5 आया, ये डिफरेंस यहाँ पे सेम है, तो इसे क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब हम पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज इसके अंदर डिफरेंस कैसा होगा, हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो एपी के अंदर अगर आप बात करते हो, कोई एपी दे रखी है तो उसकी फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं, कोई फर्स्ट टर्म बोलेगा तो फर्स्ट टर्म ए से डिनोट की जाती है, यानी जो भी पहली टर्म आएगी एपी के अंदर उसे क्या बोलेंगे, ए। और जो भी डिफरेंस आता, एक्चुअल में डिफरेंस कॉमन होता तो उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कितना बनेगा, यहाँ पे डी बनेगा। अब कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या हो सकती है, डी इज इक्वल टू ए2 माइनस ए1, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म भी घटा सकते हैं आप, डी की वैल्यू ए3 माइनस ए2 भी कर सकते हैं आप, डी की वैल्यू ए4 माइनस के ए3 भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी टर्म में से उससे पहले वाली टर्म घटा दें, माइनस कर दे, तो माइनस करने से हमें क्या मिल जाता यहाँ पर डिफरेंस मिल जाता। इसके बाद में इसका अगर हमें nth टर्म निकालना हो, क्या निकालना हो, nth टर्म, ए एन इज इक्वल टू होता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसे बोलते हैं हम एन टर्म। दूसरी चीज, एक चीज और समझ लो यहाँ पर कि इसके अगर अंदर हम n की जगह वैल्यू 1 रखें, कितनी रखें, 1, तो a1, यहाँ n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, a, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसी तरह से a2 कितना होता है, a प्लस के d, a3 कितना आएगा, a प्लस 2d, a4 बनेगा a प्लस के 3d, इसी तरह से a10 अगर आपको निकालना हो तो a प्लस 9d। मतलब कहने का ये, जो सी भी टर्म आपको निकालनी a के अंदर, उससे एक कम d जोड़ देना, जैसे a10 तो 9d आएगा, a20 की बात करेंगे तो a प्लस कितना आएगा, 19d आएगा, a54 की बात करेंगे तो a प्लस 54 है तो एक कम माइनस कर दो इनमें से, a53d आएगा। ये फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्टली आपको समझ में आने चाहिए। इसके बाद जैसे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्या करना है इसमें इसकी जो पहली एक्सरसाइज है ये तो बहुत आसान है, इजी है, एकदम से हो जाएगी। तो ये बोल रहा, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है, इनमें से फर्स्ट टर्म लिखना और कॉमन डिफरेंस लिखना। एक एक दो क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो जैसे ये एक्सरसाइज कौन सी है, ये आपकी 9.1 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। क्या दे रखा हमें, 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन, ये दे रखा। हमें यहां से कॉमन डिफरेंस लिखना है और फर्स्ट टर्म लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी यहाँ अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म जो बनता, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू बनेगा 3, जो पहली टर्म है वो 3 है। अब अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस होता हमारा d, तो d किसी भी टर्म में से, जैसे a2 माइनस a1 भी कर सकते हैं,
A2 सेकेंड टर्म कितना 1 -3, तो D इज इक्वल टू कितना हो गया -2 हो गया। क्लियर। इसी तरह जैसे सेकेंड सीरीज है इसमें दे रखी है हमें 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। इसके अंदर अगर फर्स्ट टर्म देखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या बनती, तो यहाँ फर्स्ट टर्म बनेगी a इज इक्वल टू कितना होगा 1/3, और d कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 कर लो, चाहे a3 माइनस a2 कर लें। a2 कितना 5/3 -1/3, तो d इज इक्वल टू आया 3 और 5 -1, तो ये कितना बनता 4/3, ये हमारा d आ जाएगा। अब अगर इससे सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, पहले सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिख रहा, ये बोला राइट फर्स्ट फोर टर्म्स, हमें क्या लिखना, फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी ऑफ द एपी, ऑफ द एपी। और जबकि हमें क्या दे रखा, हमें ए एंड कॉमन डिफरेंस गिवन बिलो, ए भी दे रखा, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा। ए की वैल्यू कितनी है, ए है हमारा 10, और डी कितना है, डी है हमारा 10, दोनों चीजें 10 है। इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है, मतलब शुरू की चार टर्म्स हमें कैसे करके लिखनी होंगी। तो देखो a1 की वैल्यू कितनी आती, a, तो a1 तो 10 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। a2 कितना आता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था a2 a प्लस डी होता, मतलब a2 निकालना है तो 1d ऐड करेंगे, एक कम d, तो a2 a कितना 10 प्लस के 10 कितना बनेगा, ये हमारा 20 हो जाएगा। a3 निकालना, तो 3 के लिए a प्लस 2d आएगा, a है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 प्लस 20, तो कितना बना ये आपका 30। A4 देखेंगे तो A4 क्या बनता है, A प्लस 3D, ए कितना हो गया 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10, देन 10 प्लस के 30, तो कितना बन गया ये हमारा 40 बन गया। हमें फर्स्ट फोर टर्म लिखनी थी, पहली फोर टर्म, तो यहाँ आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी, ऑफ द एपी, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म कितनी आई थी 10, ये वाली, सेकंड टर्म कोमा 20, थर्ड टर्म 30, देन 40, ये आ गया। तो इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट करना, नेक्स्ट पार्ट करना आपको, ए दे रखा -2 दी, ये दिया। अब इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन जैसे हम देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एपी, मतलब हमें ये बताना है कि कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर एपी बना रही है या कौन सी नहीं बना रही। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, पहला क्वेश्चन दिया हमें 4, 10, 16, 22, तो हमें कैसे पता चलेगा ये एपी है नहीं है। एपी होने के लिए एक ही कंडीशन से, वो कंडीशन ये है कि एपी कोई भी सीरीज होगी तो उसमें डिफरेंस जो आएगा हर दो टर्म्स के बाद में बीच में, वो कितना आएगा, सेम आएगा। तो देखो यहां पर देखते हैं, जैसे हम D1 निकालते हैं पहली दो टर्म के बीच में, तो A2 माइनस A1, तो 10 माइनस 4 कितना बना 6। इसी तरह से D2 निकालते हैं, D2 मतलब नेक्स्ट दो टर्म पहले वाले को छोड़ करके, तो A3 माइनस A2, A3 कितना 16 माइनस 10 कितना आ गया 6 आया। D4 की बात करेंगे, D3 सॉरी, D3 कितना आ जाएगा A4 माइनस के A3, A4 कितना है, A4 हो गया हमारा 22 माइनस 16, तो ये भी 6 आया। तो यहाँ क्या पता चला, D1 इक्वल है D2 इक्वल है D3, जो कि कितना है 6, सारे 6 6 6 6 6 आ रहा है। अगर सब सेम है तो वो एपी है, सेम नहीं है तो एपी नहीं है, सिंपल सा है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 9.2 है, एक्सरसाइज कौन सी है 9.2, कितनी एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है फाइंड एपी हुज एंटम 7 माइनस 3 है। हमें क्या करना, फाइंड करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करना, एपी पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पूरी सीरीज निकालने का मतलब ये होता आप सीरीज की 3-4 शुरू की टर्म निकालें, बाकी डॉट डॉट लगाकर सो ऑन कर करके लिख दे, पूरी सीरीज आ जाती है। तो जबकि हमें क्या दिया ए एन, nth टर्म ए एन कितना दिया 7 माइनस 3n, तो सिंपल है, अगर हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो n के प्लेस पे 1 रखना, सेकंड टर्म चाहिए तो n के प्लेस पर 2 रखना, थर्ड टर्म चाहिए n के प्लेस पर 3 रखना। तो फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 1, तो a1 कितना हो जाएगा 7 माइनस 3, इट्स मीन कितना बन गया 4। a2 कितना हो जाएगा, n के प्लेस पे 2 रखेंगे इसे इक्वेशन 1 में, तो 7 माइनस 3 इंटू 2,
तो 7 - 6 इक्वल टू -1। A3 कितना हो जाएगा, इनके प्लेस पे 3 रखेंगे इक्वेशन 1 में। 7 - 3 इंटू 3, सो 7 - 3 3 9, तो कितना बना -2। A4 कितना बनेगा, n के प्लेस पे 4 रखेंगे, 7 - 3 इंटू 4, तो 7 माइनस का 12 कितना हो गया, 7 - 12 माइनस का 5 हो गया। अब अगर आप AP लिखना चाहते हो तो पहले फर्स्ट टर्म लिखो 4, कोमला अगर सेकंड टर्म -1, कोमला अगर -2 -5 एंड सो ऑन। बस 3 4 टर्म लिखते हैं, उसके बाद सो ऑन लगा देते, पूरी AP यहाँ पर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द इंडिकेट टर्म्स। हमें क्या निकालनी है इसमें, इंडिकेट टर्म निकालनी ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो क्वेश्चन 2 देखें, एपी हमें दे रखी है, हमें 2 का फर्स्ट पार्ट दिया, हमें जो एपी गिवन है वो क्या है, एपी 1,6,11,16 एंड सो ऑन। और आगे इंडिकेट टर्म दे रखा हमें, जो इंडिकेट टर्म है A20। इट्स मीन ये जो हमें एपी दी है, इस एपी से हमें A20 फाइंड आउट करना है। तो A20 कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए फर्स्ट टर्म ए कितना हो गया 1, कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म 6 माइनस के 1 इक्वल टू 5। हमारे पास ए हो गया, डी हो गया, हमें निकालना A20। तो A20 होता ए प्लस के 19D। तो ए कितना है 1 प्लस 19, डी कितना है 5। तो यह हो गया 1 प्लस 19 5 का कितना होता, 19 5 का 9, 95, 19 5 का कितना हो जाएगा 95। तो ये बनता हमारा 96। ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो सेकंड पार्ट क्या हमारा, कि एपी जो गिवन है हमें, एपी कितना माइनस का 4 कोमा -7 कोमा -10 कोमा माइनस का 13 एंड सो ऑन। इसमें जो इंडिकेट टर्म दिए हैं वो क्या दिया, A25 कोमा के AN, मतलब हमें A25 भी निकालना है, AN भी निकालना। तो A25 कितना बनेगा, A प्लस 24D। 25 है तो डी कितने लगेंगे 24। ए कितना है, सॉरी पहले एक काम करो, आप ए निकालो, ए की वैल्यू कितनी है -4, और डी कितना -7 माइनस -4, तो डी बन जाएगा -7 प्लस का 4, तो डी हो जाएगा -3। अब निकालते हैं A25, ये कितना होगा ए प्लस का 24 डी। ए था हमारा -4 प्लस 24, डी है -3, तो क्या बनता है हमारा -4 एज इट इज, प्लस माइनस, प्लस माइनस हो गया, 24 3 सा 72 हो गया, तो माइनस का 76। ये आंसर है। अगर इससे ए एन निकालना हो तो ए एन कितना बनता, ए एन होता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इनमें एन के प्लेस पे एन ही रखना है, ए एन निकालना, ए की वैल्यू -4 प्लस एन माइनस के 1, और डी कितना हो गया, डी है हमारा माइनस का 3। चलो तो -4 -3 की मल्टीप्लाई करेंगे, -3n माइनस माइनस +3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3n प्लस 3 -4 माइनस का 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इजीली समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, चलो ये भी मिटा देते हैं फॉर्मूला में। इसके बाद आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड एन टर्म ऑफ द एपी 12 टर्म, एन टर्म एंड 12 टर्म ऑफ द लिस्ट। सेम कर लेना, आपको एन टर्म निकालना, 12 टर्म दे रखा, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमें ए एन एन टर्म फाइंड आउट करना, ए 12 12 टर्म भी हमें फाइंड आउट करना है, और हमें एपी जो गिवन है वो क्या है, एपी है हमारी 5 2 -1 -4 एंड सो ऑन। ये एपी दे रखी है हमें, तो सिंपल है, ए हमारे पास है, डी आ जाएगा, ए एन और A12 इजीली निकाल लेंगे। सेम क्वेश्चन है, कोई नया नहीं है इसमें। फोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है। 4 फर्स्ट पार्ट क्या बोला, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना दिया -3, और इसके अलावा क्या दिया हमें 18 टर्म, 18 टर्म ए 18 कितना दिया हमें -5, तो हमें इसकी फर्स्ट टर्म ए फाइंड आउट करनी। तो ए 18 को क्या लिखते हैं हम, ए प्लस के 17 डी लिखेंगे, -5 आपको बताया था, ए 18 है तो 17 डी आएगा।
तो ए एज इट इज +17 मल्टीप्लाई बाई -3 डी, डी की वैल्यू रख दी माइनस का 5, तो ए प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51 इज इक्वल टू -5, तो ए इज इक्वल टू -5 प्लस 51, तो ए इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये हमारा 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46। इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका, तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा हमारा, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, जबकि हमें क्या दे रखा, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 18 -18 एंड 10 टर्म 0, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू माइनस का 18 है और 10 टर्म जो है वो इसकी कितनी 0 है, तो हमें क्या करना, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो 10 टर्म ए की जगह ए प्लस के 9d कर लेंगे, कितना हो गया 0, ए की जगह माइनस का 18 लगाएंगे प्लस 9d इक्वल टू 0, 18 को उधर ले जाएंगे तो 9d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो d इज इक्वल टू 18/9, 3 से काटे 2 टाइम, तो d की वैल्यू कितनी बनती है यहाँ 2 बन जाएगी। जो कॉमन डिफरेंस चाहिए था वो इजीली आ गया। इसके बाद में 5 क्वेश्चंस ये बोल रहा, 5 क्वेश्चंस क्या है कि विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी क्या दे रखा, नंबर फर्स्ट पार्ट दिया हमें 3, 8, 13, 18, सो ऑन टू इज 78, तो हमें ये बताना इस एपी की कौन सी टर्म 78 आएगी। तो ध्यान दो, ए की वैल्यू कितनी बनी 3 और डी कितना बना 8 - 3, 8 - 3, तो डी कितना हो गया 5 हो गया, और ए एन हमने मान लिया 78 और यहां से एन ही हमें निकालना, मतलब अगर ये ए एन है तो एन टर्म निकालनी कि कौन सी टर्म है ये, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे 78, ए की वैल्यू लगाओ 3 प्लस एन माइनस के 1 और डी कितना है हमारा 5 इज इक्वल टू 78, मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस 5n माइनस 5 78, तो यहाँ 5n प्लस 3 माइनस -2 इज इक्वल टू 78, तो 5n इज इक्वल टू 78 प्लस का 2, तो 5n इज इक्वल टू कितना 80, तो n की अगर आप वैल्यू लोगे तो कितना आता 80 अपॉन कितना बनेगा 5 बनेगा, 5 से काटेंगे इसे कितने टाइम 16 टाइम, तो n इज इक्वल टू कितना बनता है हमारा 16 बनता है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी हमारी 16, तो मतलब ये जो 78 है तो 16 टर्म है ये, तो 78 इज द 16th टर्म, 16 टर्म्स ऑफ द एपी, ऑफ द एपी, मतलब इस एपी की ये कौन सी टर्म हो गई 16 टर्म। अब ये तो चीज समझ में आ गई, इससे नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट ऐसे आप निकाल सकते हो, लेकिन इसी में का एक क्वेश्चन और होता, वो कौन सा होता 6 जैसे फर्स्ट पार्ट, तो आपको क्या करना चेक वेदर, जो हमें चेक करना होता है यहाँ पे चेक वेदर माइनस का 150, माइनस का 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या दिया हमें यहाँ पे, एपी दिया हमें यहाँ पे 18, 15 होल 1/2, 13, नहीं सॉरी गलत लिख दिया हमने, एपी कितना दिया हमें 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, मतलब हमें ये बताना कि ये 150 इसकी टर्म है या नहीं है। इसे बताने के लिए आपको सिंपली एक चीज ध्यान रखना कि इसकी टर्म है नहीं है, आपको ए एन मान लो 150 को, 150 को एन मानेंगे, अगर ये इस सीरीज में आता होगा तो एन की जो भी वैल्यू आएगी एक होल नंबर आएगी, होल नंबर जैसे 15 आए 20 आए ऐसे नहीं आएगी, 3/2, 5/3 या 2.5, डेसिमल में नहीं आएगी, फ्रिक्शन में नहीं आएगी। अगर होल नंबर आता है एक तो इसका मतलब ये इसकी टर्म है, और डेसिमल फ्रिक्शन आता तो ये इसकी टर्म नहीं है। चलो चेक करते हैं, देखो पहली चीज A11 निकाल करके रखें, डी कितना 8 - 11, तो डी इज इक्वल टू -3 ये भी रखें। अब हमने अपने पास से लेट कर लिया कि ए एन कितना माइनस का 150, अब एन निकाल ले, अगर एन होल नंबर है तो वो इस सीरीज का पार्ट है, और एन होल नंबर नहीं आया तो ये -150 सीरीज में आएगा ही नहीं नंबर। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150, a कितना है 11 प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू -150, तो 11 - 3 एन प्लस 3 इज इक्वल टू -150, तो आप इन दोनों को जोड़ लो कितना हो गया 14 - 3n इज इक्वल टू -150, 14 को इधर ले जाएं तो माइनस का 3n इज इक्वल टू -150 और माइनस 14 हो जाएगा, तो -3n इज इक्वल टू माइनस दोनों को 164 हो जाता, कितना हो गया ये 164, माइनस माइनस कैंसिल n इज इक्वल टू 164/3, चलो इससे काटो 3 से, 3 से काटेंगे इसे कितने टाइम
चलो काटते हैं, 3 5 जा 15 होगा 14, तो 14 को काटते हैं, 3 4 जा 12, बचे 2, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा, 3 6 जा 18, 3 6, तो n इज इक्वल टू 54.666 एंड सो ऑन। तो ये है, तो n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, डेसिमल में आ रही है, इसका मतलब 150 इस सीरीज का मेंबर है ही नहीं, पार्ट ही नहीं है। तो यहां ये लिखेंगे माइनस के 150 इज नॉट द टर्म ऑफ द टर्म ऑफ द गिवन एपी, गिवन एपी का ये टर्म ही नहीं है। क्लियर है? चलिए अभी न्यू क्वेश्चन देखिए कौन सा आया हमारा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे ये दे रखा हमें 7 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है, ये बोला फाइंड, क्या करना है हमें, 20 टर्म, 20 टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी, एपी क्या दी हमें, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम लास्ट, सॉरी फ्रॉम लास्ट, ओके, ऑफ द एपी। एपी कितनी है यहाँ पे देखो ध्यान से, एपी जो दे रखा हमें यहाँ दिया, लास्ट से निकालना है, 3,8,13, सो ऑन टू 253। तो आपको क्या करना है यहाँ से, ये क्वेश्चन सिंपल है, बस इसमें थोड़ा सारा चेंजिंग है, ट्विस्ट दे दिया, एग्जाम में आता, बोर्ड में कई बार ऐसा आ चुका, तो आपको 20 टर्म निकालना, लेकिन फ्रॉम लास्ट, मतलब ये 20 जो गिनोगे शुरू से नहीं गिनना, पीछे से निकालना 20 टर्म। जैसे पीछे से फर्स्ट ये हो जाएगी, सेकंड इससे पहले वाली, उससे पहले वाली, तो पीछे से लास्ट से 20 टर्म कैसे निकालते हैं, देखो पहली चीज a इज इक्वल टू 3 और d कितना 8 माइनस 3, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और लास्ट टर्म एल अगर आप देखोगे तो वो कितना आपका 253, ये लास्ट टर्म दे रखी, आखिरी टर्म ये दे दी। तो हमें क्या करना, हमारे पास फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट से एन टर्म होता ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस इंटू डी। पहली चीज यहाँ ए की जगह एल आएगा और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा। अब यहाँ पे एन क्या, कौन सी टर्म निकालनी, वो एन है, एन है यहाँ पर 20, क्यों हमें 20 टर्म निकाल, तो रख दो इसमें ए, एन के प्लेस पर 20, लास्ट टर्म कितना 253 माइनस एन कितना 20 माइनस 1 और डी, डी है हमारा 5, तो 820 इज इक्वल टू 253 माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 19 हो गया 5, तो 820 इज इक्वल टू 253 माइनस 19 5 तो 95 होता, तो 820 इज इक्वल टू, माइनस करते हैं, 13 से 5 जाता है 8 बचता, 4 बचा, 14 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा 158। तो अगर आप पीछे से देखोगे लास्ट से, तो ये तो ध्यान रखना, लास्ट से अगर एन टर्म पूछेगा तो फॉर्मूला लगेगा ए एन इज इक्वल टू एल, माइनस आएगा यहाँ पे और ए के प्लेस पर एल आता, इतना यहां पर फर्क होता। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, यह है सम ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म निकालने का। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसका सेकंड या सेवन पार्ट आप कर लोगे, वो भी लास्ट से 12 टर्म है निकालने के लिए, माइनस का 4, इसने बोला क्वेश्चन में क्या क्या कि फाइंड द सम ऑफ क्या, काय का सम निकालना हमें, मिडिल मोस्ट टर्म, मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ दी एपी, ऑफ दी एपी। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, माइनस का 4/3 कोमा -1 कोमा -2/3 कोमा सो ऑन कोमा के 4 होल 1/3। तो हमें यह निकालना सम ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म। अब देखो मिडिल मोस्ट टर्म क्या चीज होता है, एक होता है मिडिल, एक होता है मिडिल मोस्ट टर्म। जैसे मानो ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर हमें 3 टर्म दी तो इस टर्म को क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म बोलेंगे, ठीक है। अब अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, जैसे एक डी हो, अब इनमें मिडिल टर्म कौन सी होगी, दो इधर, बीच में कोई टर्म ही नहीं है, या एक एक लें, एक इधर, तो बीच में 2 टर्म्स आ रही, तो इन टर्म्स को आप क्या बोलेंगे हम, मिडिल मोस्ट टर्म। जब एन की वैल्यू इवन आती है तो बीच वाली 2 टर्म्स को क्या बोलते हैं, मिडिल मोस्ट टर्म बोलते हैं, क्योंकि वहां मिडिल टर्म तो आएगी नहीं, तो मिडिल मोस्ट टर्म, ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे, मिडिल मोस्ट टर्म। इन्हीं का सम निकालना, तो पता कैसे चलेगा ये कौन सी टर्म है, तो पहले इसके लिए हमें टर्म्स पता होनी चाहिए कि कितनी टर्म्स इसमें है, एन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, पहले एन निकालेंगे, ए माइनस के 4/3 और डी कितना -1 -4/3, तो डी हो जाएगा -1 + 4/3
तो यहाँ एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा डी। और लास्ट टर्म एल है कितना, 4 होल 1/3। लास्ट टर्म एल की जगह लगा देंगे ए प्लस के n-1 इंटू डी। 4 3 से 12 और 1 13/3। ए की वैल्यू देखो कितनी, माइनस का 4/3 प्लस n-1। एन हमें फाइंड करना है ना, टर्म देखनी है कितनी है। डी कितना, 1/3 इज इक्वल टू 13/3। एक आसान सा काम कर लो, यहाँ क्या कर देंगे हम कि मल्टीप्लाइंग बाई 3। ऐसा इसलिए कर रहा है, 3 से सब 3 कट जाएंगे, सीधा सीधा हो जाएगा। -4 प्लस n-1 इज इक्वल टू 13। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों माइनस के, n-5 इज इक्वल टू 13। तो n इज इक्वल टू 13 प्लस के 5। तो n इज इक्वल टू कितना, 80। देखो अगर इवन आएगा तभी मिडिल मोस्ट टर्म आती, ओड में नहीं आती, ओड में मिडिल टर्म आती। देखो उसमें n की वैल्यू कितनी आई थी, 18 आई थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो होता मिडिल मोस्ट टर्म्स, जो होती मिडिल मोस्ट टर्म्स आर क्या होती हैं, ए एन बाई टू कोमा ए एन बाई टू प्लस के 1। डेट इज क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 18 रखोगे तो ए 9 और ए 9 प्लस 1 कितना, 10। तो इनका सम निकालना, ए 9 प्लस का ए 10। ए 9 क्या होता है, ए प्लस के 8d। ए 10 क्या होता है, ए प्लस के 9d। तो ए और ए कितना हो गया, 2a, और 8d और 9d 17d होगा। अब 2a की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 4/3 प्लस 17। डी की वैल्यू कितनी थी, डी की वैल्यू थी हमारी 1/3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के 8/3 प्लस 17/3। तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 3 -8 प्लस के 17। तो 9/3, 3 से इसे 3 को काटेंगे तो सम जो आया मिडिल मोस्ट टर्म का वो 3 आया। अब जैसे इससे आगे वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं 9 के। इसमें हमें ये बताना है कि विच ऑफ द टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट निगेटिव। ये भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में कि विच टर्म्स ऑफ द एपी, एपी क्या दिया हमें इसमें, 53 48 43 एंड सो ऑन इज कैसे हो फर्स्ट निगेटिव। टर्म्स, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 53 है, और डी की वैल्यू कितनी, 48 माइनस 53। तो डी कितना हो जाएगा, माइनस का 5। समझ में आ रहा। अब हमें इसमें ये निकालना कि कौन सी टर्म इसकी फर्स्ट निगेटिव होगी। तो देखो फर्स्ट निगेटिव जो भी टर्म्स होगी उसे ध्यान दो। जैसे मानो लेट कर लेंगे हम, nth टर्म इज फर्स्ट निगेटिव। अब एन ही निकालना, हमें एन टर्म बोल दिया तो फर्स्ट निगेटिव। तो फर्स्ट निगेटिव क्या होगी, तो ए एन की जो वैल्यू होगी वो 0 से कैसी होगी, लेस होगी। भाई नेगेटिव टर्म तो 0 से छोटी ही आएगी, नहीं आएगी। जितनी भी माइनस की वैल्यू होती है नेगेटिव, वो 0 से छोटी होती। तो a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी लेस देन 0। ए की वैल्यू कितनी, 53 प्लस n-1, जो हमें n तो निकालना, फाइंड करना। डी कितना हमारे पास, माइनस का 5 लेस देन 0। तो 53 माइनस 5n प्लस 5 लेस देन 0। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 50 माइनस 5n लेस देन 0। तो 58 लेस देन कितना हो गया, 5n। तो 58/5 लेस देन हो गया n। तो n से इसे काटोगे कितना बार, सॉरी ये कितना कटेगा 5 से, 5 1 5, 5 1 5, 1 होल और कितना हो गया 3/5। मतलब n जो है वो इससे ग्रेटर है, तो इससे बड़ा, इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी n की, 12। मतलब 12 टर्म जो होगी वो इसकी फर्स्ट निगेटिव होगी। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी टर्म फर्स्ट निगेटिव होगी, जब इससे ग्रेटर है n तो फर्स्ट निगेटिव कौन सी होगी, इसकी 12 टर्म्स होगी। इसके बाद में जैसे क्वेश्चन 10 दे रखा है, इसमें 10 के दे, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म 16 और 7 टर्म कितना दे रखा है हमें, थर्ड टर्म 16 है। थर्ड टर्म a3 कितना दिया, 16। तो फटाफट a3 को a प्लस के 2d करो, इसे 16 कर लो, इक्वेशन 1 कर लो, थर्ड टर्म। इसके बाद में आगे आया नेक्स्ट वाला, क्या आ रहा हमारा, सेवेंथ टर्म एग्जिट। जो 7 टर्म है S7 और एग्जिट फिफ्थ टर्म बाई 12, मतलब a5 से 12 ज्यादा। तो a प्लस 6d और ये कितना, a प्लस 4d प्लस 12
सबको एक साइड लियो, ए डी को, ए प्लस 6 डी है, ए इधर आएगा माइनस है, डी इधर आएगा 4d इज इक्वल टू 2, ए टू ए कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2d इज इक्वल टू 12, देन d इज इक्वल टू 12 बाई 2, 2 से काटे 6 टाइम, तो d इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास d 6 आया, तो d को क्या करेंगे, इसे पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन में, 1 में लगा देंगे, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस का 12, तो a इज इक्वल टू कितना बनता, 4 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे a आ गया हमारे पास और d आ गया, हमसे पूछा है डिटरमाइन एपी, एपी निकालना, तो एपी क्या होगा, देखो सबसे पहले एपी में डायरेक्ट करना सिखा देते हैं, क्या रखा, फर्स्ट टर्म कितनी है 4, डिफरेंस 6 है तो 6 जोड़ जाओ, 4 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा 10, फिर 6 जोड़ोगे 16, फिर 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ऐड करो इसमें 22 एंड सो ऑन, ये डायरेक्ट बनता है। वैसे आप चाहो A1 A2 A3 ऐसे करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज क्या होती है, चलो सॉरी बोर्ड इरेज करने पहले, देखो एक चीज और ध्यान रखना, इफ थ्री टर्म्स, थ्री थ्री टर्म्स आर इन एपी, आर इन एपी, एपी में होती हैं, तो हमेशा ध्यान रखो, जैसे ए कोमा बी कोमा सी, ये तीन हो एपी में, तो जो बीच वाला है सेकंड वाला, इसका डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता, काय के इक्वल होगा, फर्स्ट के और थर्ड के, बीच वाले का। जैसे आप लिखना चाहो, देखो लिखो 10 लिखो, 20 लिखो, 30 लिखो, 40 लिखो, 50 लिखो, कोई भी तीन टर्म लो, देखो इसका डबल करो कितना बनता 40, इन दोनों का सम करो 40 है, नहीं है। इसके बाद ये आगे कोई सी भी तीन टर्म देखो, ये दोनों, इसका डबल करो कितना 80, इन दोनों का सम करो कितना 80, तो सेकंड का डबल बीच वाले जो होता है, सेकंड वाले का डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता। अगर हमें अपनी तरफ से मानना पड़े, कंसीडर करना पड़े, कंसीडर थ्री टर्म्स आर इन एपी, थ्री टर्म्स आर इन एपी, एपी में अपने पास से माननी पड़े तो क्या मानते हैं, ए माइनस डी फर्स्ट टर्म, फिर ए प्लस डी। अगर अपने पास से तीन टर्म माननी हो, ये तीन टर्म हो, तो ये वाली माननी पड़ेंगी। चलो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, n माइनस के 2 और 4n माइनस 1, एंड साथ ही साथ क्या दिया हमें, कितना 5n प्लस का 2, ये क्या आर इन एपी, आर इन एपी, एपी में तो हमें यहां से फाइंड करना, क्या फाइंड करना, एन। तो ध्यान दो एपी में है तो बीच वाले का डबल क्या होगा, ट्वाइस 4n माइनस 1, फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होगा, मतलब n माइनस के 2 प्लस 5n प्लस के 2 सम के इक्वल होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस 2, n माइनस 2 प्लस 5n प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो ये हो गया 8n माइनस 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 6n हो गया, n एक साइड में लियो 8n, 6n इधर आएंगे लेफ्ट में माइनस n, 2 इधर चले जाएंगे 2, तो 2n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 बाई 2, 2 से 2 वन टाइम, तो n की वैल्यू कितनी आ जाती, 1 आ जाती है। चलो इसके बाद में और देखते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। तो इसमें जो आएंगे क्वेश्चंस, हम्म, अब ये है 19 क्वेश्चन, ये भी अच्छा है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। 19 क्वेश्चन बोला, द सम ऑफ थ्री नंबर्स, सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी इज 3 एंड प्रोडक्ट माइनस 35 नंबर। तो लेट करेंगे हम क्या अपने पास से थ्री नंबर्स, अभी बताया तीन नंबर्स अपने पास से मानने हो एपी में, ये लेट करते हैं थ्री नंबर्स आर इन एपी, आर इन एपी, एपी में तीन नंबर्स क्या होंगे, तो ए माइनस का डी होता, एक ए होता और ए प्लस डी होता, ये होता। अब इन्होंने सम दिया है, इसमें सम क्या दिया, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर, नंबर इज इक्वल टू कितना दिया, 3 दिया, तो सम लगाओ आप, ए माइनस के डी प्लस का ए प्लस का ए प्लस डी, तीनों को जोड़ा 3 आ गया, डी से डी कैंसिल, ए 3, ए इज इक्वल टू 3, 3 से 3 वन टाइम, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसके बाद में दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ऑफ द नंबर कितना माइनस का 35,
अब प्रोडक्ट क्या होगा, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू -35 प्रोडक्ट। अब ए की वैल्यू 1 लगा दो, 1 माइनस डी इंटू वन प्लस डी माइनस का 35। इस 1 का तो कोई रोल नहीं रहा, ये 1 माइनस डी 1 प्लस डी, 1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर हो गया माइनस का 35। ये 1 का स्क्वायर 1 रहा, 35 इधर लाओ प्लस का हो गया 35, डी स्क्वायर इधर ले जाओ ये भी प्लस का हो गया, तो डी स्क्वायर कितना है हमारा 36। तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब यहाँ पर हम टेक कर सकते हैं डी इज इक्वल टू +6। अगर +6 ले तो नंबर्स क्या आएंगे, देखो तो नंबर्स क्या है हमारे पास, तो ए माइनस के डी कोमा ए प्लस के डी, ये नंबर थे। तो ए की वैल्यू तो 1 हमने पहले ही निकाल चुके हैं, डी कितना लगाए 1 माइनस 6 1 प्लस 6, तो कितना आ रहा -5 1 7। आप चाहो तो टेक कर सकते हो, क्या टेक करें हम कि d इज इक्वल टू -6, क्यों डी की वैल्यू प्लस माइनस आई तो भी यही आएंगे, नंबर रिवर्स हो जाएंगे, पहला ये सेकंड ये थर्ड ये ऐसे हो जाएंगे। चलो देखते हैं निकाल के, तो नंबर्स क्या बनते हैं, नंबर से ए माइनस डी कोमा ए प्लस का डी। ए कितना है, ए है हमारा 1 माइनस डी कितना -6 प्लस 6 हो जाएगा कोमा के 1 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 1 और -7, नंबर वही रहते हैं, कोई सी वैल्यू लो, बस ऑर्डर चेंज हो जाता, पलट गए इधर से रिवर्स ऑर्डर हो गया। तो ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए।